गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में अपने पहले देखा है कोण के अंदर कोणों के प्रकार, कोणों के युग्म पहले पढ़ लेते। कल एक डायग्राम पढ़ा था, दो समानांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है अलग अलग बिंदुओं पर, तो उसकी किस प्रकार के कोण बनते हैं उनके बारे में पढ़ा था। संगत कोण, एकांतर कोण, रेखिक युग्म कोण। एक समानांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसके एक ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन सब के बारे में पढ़ा। उन कंसेप्ट, उन तथ्यों को काम में लेकर के अपन आगे के सवाल पढ़ेंगे। अगला उदाहरण है, दो समानांतर रेखाएं हैं, ये दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इनके ऊपर बने संगत कोणों के संधिभाजक समानांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे रेखाएं भी समानांतर है। क्वेश्चन आएगा, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने संगत कोणों के संधिभाजक समांतर हो तो ये रेखाएं भी समांतर होंगी। ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना। दो रेखाएं ये समानांतर है नहीं, इसकी नहीं कहा हुआ है, सिर्फ दो रेखाएं हैं, उनको एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बनेंगे। संगत कोण बनेंगे तो उन संगत कोणों के संधिभाजक समानांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि वो रेखाएं भी समानांतर होंगी। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ करके इसका डायग्राम बनाना। सबसे पहले दो रेखाएं AB और CD, दो रेखाएं समानांतर नहीं, सिर्फ रेखाएं, इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। CD को इसको E और F बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार बने ये दोनों संगत कोणों के संधिभाजक G और H, ये दोनों क्या है, समांतर है। दिया हुआ लिखेंगे, दिया हुआ में चित्रानुसार दिया हुआ में लिखेंगे AB व CD दो रेखाएं हैं व ABCD और इसको PQ ले लो। AB व CD दो रेखाएं हैं, PQ तिर्यक रेखा है, जो दोनों रेखाओं को वैसे दोनों रेखाओं E और A पर प्रतिच्छेद करती है। EF कोण PEB का संधिभाजक है वह एफ एच कोण ई
एफ डी का समद्विभाजक है। ये लिखेंगे, सिद्ध करना है दो रेखाओं की रेखा प्रच्छेद करती है, इस प्रकार संगत कोणों के संधिभाजक, कोणों के संधिभाजक समांतर हो। यहां तक दिया में आ गया। प्रश्न को पढ़ करके जो प्रमेय से संबंधित, सिद्ध करने से संबंधित जो सवाल होते हैं, इनमें प्रमेय का जो खतन होता है उसको पढ़ करके उसका प्रारंभिक भाग दिया में आता है, उसके लास्ट के भाग से सिद्ध करना निकलता है। तो इसमें वे रेखाएं समानांतर होती है, तो ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी, इन दोनों को सिद्ध करना है। इसके लिए क्या करेंगे, उत्पत्ति में जी ई जी व एफ एच, ई जी व एफ एच, ई जी समानांतर एफ एच व टी क्यू तिर्यक रेखा है, ई क्यू तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण टीईजी बराबर कोण ईएफएच, कारण क्या लिखेंगे, संगत कोण है, संगत कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, इस कोण को 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें, 2 कोण टीईजी बराबर 2 कोण ई एफ एच, इस कोण को 2 से गुणा करेंगे तो ये टीईबी आएगा। क्यों कि ये जो ईजी रेखा है वो टीईबी का समद्विभाजक है। ये इस दिया के अंदर स्पष्ट किया है कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये पूरा कोण आ जाएगा पीईबी। तो कोण पीईबी बराबर, इस कोण को 2 से गुणा करेंगे तो ये पूरा कोण आ जाएगा ईएफडी, ईएफडी। कारण क्या लिखेंगे, चूंकि 2 कोण पीईजी बराबर कोण जीईबी व कोण एफ एच बराबर कोण एच एफ बी दिया हुआ में परंतु ये क्या है, पीईबी ये कोण और ईएफडी ये कोण, ये कौन से पोजीशन के कोण है, संगत कोण है। कल अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है और इस प्रकार बने संगत कोण बराबर हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। समांतर होने के बेटा 3 नियम बताए थे। यदि 2 रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार बने संगत कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। 2 रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर हो तो वे दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। तीसरा कंसेप्ट, 2 रेखाएं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है और उस एक की ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो दोनों रेखाएं
समानांतर होती हैं। इस प्रकार से ये पहला कंसेप्ट है संगत कोण वाला, यहां लिखेंगे परंतु ये संगत कोण है, इसलिए ए बी समानांतर CD। कारण लिखेंगे चूंकि जब दो रेखाओं एक तिरेका का प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। ये इसका कारण आ गया। दोबारा देखिए, दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर संगत कोणों के संधिभाजक, इन संगत कोणों के संधिभाजक समानांतर हो तो सिद्ध कीजिए वे दोनों रेखाएं समांतर हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले जो संगत कोणों के संधिभाजक है वो समानांतर लेकर के चल रहे हैं। दो समानांतर रेखाओं की तिर्यका प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं। ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, इनको एक तिर्यका प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार ये संगत कोण बराबर आ गए। ये समीकरण नंबर 1 ले ली, इन कोणों को समीकरण नंबर 1। EG समानांतर FX, EG समानांतर FX PQ तिर्यक है, ये PEG बराबर EFH, PEG EFH संगत कोण है। और इन संगत कोणों का दुगुना किया, क्योंकि ये कोण दोनों बराबर है, तो इस कोण को 2 से गुणा करेंगे तो ये PEB बन जाएगा। इस कोण को 2 से गुणा करेंगे EFG। और समीकरण में नियम होता है किसी संख्या को बराबर गुणा कर सकते हैं, दोनों समकक्षों को, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 से गुणा किया, ये PEB और EFD ये दोनों कोण आ गए। दोनों कोण आने के बाद में ये किस प्रकार के कोण हैं, ये दोनों कोण संगत कोण है, ये संगत कोण है। अब ये कंसेप्ट जो अपने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था वो काम मिलेंगे कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यका प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार बने संगत कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। ये यहां से यहां तक, ये बेटा वीडियो को बीच में रोक करके इसको पूरा ये कंसेप्ट लिखना जरूरी है। ये लिखोगे तभी ये काम में आएगा, आपके याद होगा। इस तरह के सवाल उदाहरण हल करने शुरू करोगे तो इसमें दिक्कत आएगी, अपना धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आगे दूसरा, आगे का है तीन रेखाएं हैं जो समानांतर हैं, तीन रेखाएं समानांतर हैं। अगला सवाल है AB समानांतर CD, CD समानांतर EF, AB लंब AB की यदि BF 55 डिग्री है तो XYZ का मान ज्ञात कीजिए। डायग्राम दिया हुआ होगा, इस सवाल में डायग्राम दिया होगा। उदाहरण आज का दूसरा उदाहरण है, इस प्रकार से है।
तीन रेखाएं समानांतर ले लेते हैं पहले। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और एफ। ए बी समानांतर सी डी के है, सी डी समानांतर ई एफ के है। ये कोण 55 डिग्री है, ये कोण वाई है, ये कोण एक्स है, ये कोण जेड है। ये ज्ञात करने हैं। एक्स वाई जेड दे दिया, इसमें दिया हुआ होगा, प्रश्न ये आएगा आकृति में ए बी समानांतर सी डी व ए बी समानांतर सी डी व सी डी समानांतर ई एफ ये लंबवत ए बी ई ए लंबवत ए बी ई ए लंबवत ए बी हो तो और कोण बीईएफ कोण बीईएफ बराबर 55 डिग्री हो तो कोण एक्स, कोण वाई व कोण जेड का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले ये कोण 90 डिग्री देर का है। हम जानते हैं कि समानांतर रेखाओं में एक तिररेखा परिच्छेद करती है। यदि वो एक स्थान के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो तीनों रेखाओं के साथ वो 90 डिग्री का कोण बनाती हुई निकलेगी। यहां लिखेंगे चूंकि ए बी समानांतर सी डी व सी डी समानांतर ई एफ, इसलिए अभिगृहित के अनुसार यदि दो रेखाएं, एक रेखा के दो अलग अलग रेखाएं समानांतर होती हैं तो वो बीच वाली रेखा को छोड़ करके अन्य दोनों रेखाएं हैं वो भी परस्पर क्या होती है, समानांतर होती है। इसलिए ए बी समानांतर ई एफ कोण डी ई डी ए बी लंबवत है, ए बी लंबवत है, ए बी लंबवत ई ए दिया हुआ प्रश्न में, ई ए लंबवत ए बी के, ई ए लंबवत ए बी के, अतः ए ई लंबवत किसके हो जाएगा, ई एफ के। इसलिए कोण ए ई एफ बराबर 90 डिग्री। ये पूरा कोण कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ गया। इसलिए कोण जेड कोण जेड बराबर
90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, कोण जेड बराबर 35 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 जेड का मान आ गया। अब चूंकि CD समानांतर EF, CD समानांतर EF व DE तिर्यक रेखा है, DE तिर्यक रेखा है, अतः कोण, इन दोनों का कोण D E F प्लस कोण Y बराबर 180 डिग्री। इस कोण का मान 180 डिग्री होगा, कारण चूंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कल पढ़ा था इसका मान 180 डिग्री है। इसमें किस तरह से दे दिए हैं, इस तरह से दे दिए, ये प्रतिच्छेद करके इसका मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। समांतर रेखाओं को हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या परस्पर संपर्क होते हैं, ये कथन है। अब इसमें कोण Y का मान निकालेंगे, इसलिए कोण Y बराबर 180 डिग्री माइनस कोण DEF, दिस इज इक्वल टू कोण Y बराबर 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। 180 में से 55 घटा दिए, कोण Y बराबर 125 डिग्री। Y का मान आ गया 125। आगे कोण X बराबर कोण Y बराबर कोण X, क्योंकि संगत कोण है, क्योंकि संगत कोण है कोण Y, इसलिए कोण X बराबर Y का मान 125 डिग्री 125 डिग्री है। इस प्रकार कोण Z का मान आ गया 55 डिग्री, कोण Y का मान 125 डिग्री, कोण X का मान 125 डिग्री। कोण X और Y दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये संगत कोण है, और ये कोण 90 डिग्री से ज्ञात कर लिया। क्योंकि समानांतर रेखाओं का यहाँ लंबवत है, तो यहाँ भी लंबवत होगा, लंबवत होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। इनमें से इस कोण के दो पार्ट बनाए हुए हैं, एक 55 डिग्री है, दूसरा जेड है। 90 में से 55 घटा दिए तो ये 90 में से 55 घटाए तो 35 डिग्री कोण आ गया।